नमस्कार दर्शकों, जिसे आपने अब तक सिर्फ विवादों में घिरा संत समझा, वही संत जब एक आम युवक की नजरों से देखा गया तो सारा दृश्य ही बदल गया। वह युवक सिर्फ अफवाहें सुनकर सतलोक आश्रम देखने आया, सोचकर कि शायद वह भी देख ले वह गुनाहगार जिसे जेल में बताया गया था। पर जैसे जैसे उसने आश्रम की व्यवस्थाएं, अनुशासन और वहां मौजूद भक्तों की बातें सुनी, उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारे भ्रम टूटते चले गए। और फिर सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई। कैसे एक संत ने वेदों और सदग्रंथों के आधार पर जन जागृत की, कैसे समाज सुधार की कोशिश ने उन्हें साजिशों का शिकार बना दिया और कैसे उन पर हुए केस झूठे साबित होते चले गए। सवाल उठता है कि अगर वह संत निर्दोष है तो अब तक सलाखों के पीछे क्यों है? क्या ये कोई बड़ी साजिश है? क्या कोई नहीं चाहता कि सच्चाई लोगों के सामने पहुंचे? जानिए उस शख्स की आंखों देखी कहानी जिसने झूठ के पर्दों को फाड़कर देखा सच्चाई का तेज और खुद भी बदल गया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ऐसा है, कबीर साहब आए थे, उनको प्रताड़ना नहीं दी गई क्या? आप बताओ। संत रामपाल जी महाराज रेप केस में अंदर नहीं है, चोरी चकारी के जो केस में अंदर नहीं है। किस केस में अंदर है मेरा? बताता हूँ भाई। सत्यार्थ प्रकाश लेगाना, मैं ऋषि दयानंद होया। मैं ऋषि दयानंद तो जाने हो आप। जाट समाज हरियाणा में आधा जाट समाज आर्य समाजी है। आर्य समाज मैं ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पे चलता है। हमारे गुरुजी ने जब ये मिशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ से ही सत्संग करते थे और इन्हीं की वाणियों को बोल बोल के सुनाते थे। तो गुरुजी ने कहा कि परमात्मा, मैंने तो आपको पूरा विश्वास है, मैंने तो कोई डाउट है ही ना, लेकिन अगर इन सदग्रंथों में भी, वेद शास्त्रों में भी आपका ज्ञान मिल जाए तो जनता को समझाने में और आसानी होगी। तो गुरुजी ने बताया ऐसे कि एक दिन परमात्मा की वाणी याद आई कि कबीर साहब की वाणी है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माई, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर कहता है कि वेदों में, शास्त्रों में मेरा भेद दिया हुआ है, मेरी महिमा बताई हुई है, लेकिन जिस वेद से मेरी प्राप्ति होती है उसके बारे में जानते ही नहीं है। ये सूक्ष्म वेद है प्राप्ति का, गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ है प्राप्ति का, उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इन वेद शास्त्रों में सिर्फ महिमा बताई हुई है। तो फिर हरियाणा में मैं ऋषि दयानंद ऐसे हुए हैं जिन्होंने वेदों का ठेका उठा रखा है, वेद के अनुवाद में ऋषि दयानंद कर रखे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताई कि मैंने ये सोचा ये मैं ऋषि दयानंद ने लिख रखी है, और आर्य समाजी ये कहते हैं कि वेदों का निष्कर्ष है। संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे गुरु जी ने बताई कि अगर इसमें समर्थन मिल गया, क्योंकि वेदों का सार है, वेदों की बात लिख रही होगी, तो इसने पढ़ लूं, इसमें अगर समर्थन मिल गया तो जनता को समझाने में और आसानी हो जाएगी। मैं ऋषि दयानंद की बात में तो कोई झुठला ना सकता, क्योंकि उन्हें फॉलो करा है दुनिया। मेरे गुरु जी ने बुक पढ़ी, हालांकि वो तो जान ही जान है, समझ पे रहा उसने। तो इसमें लिख रहा था, वेदों की तो एक भी बात ना लिख रही, मिलती है ना वेदा था। इसमें लिख रहा था कि एक स्त्री अगर उसका पति 3 साल के लिए कमाने चला जाए और 3 साल तक ना आए तो बस 3 साल तक बाट देखा है, फिर किसी ने भी पकड़ का बालक पैदा कर ले, और जब वो 3 साल के बाद उल्टा होगा ना, तो वो जो जिसका बालक पैदा करा उसने उल्टा भेज दे, और वो बालक उसका कहला होगा जो कमाने गया है। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना हम समाज में। दूसरा ये लिख रखा है कि एक स्त्री विधवा होगी और दूसरा ब्याह ना करे, इससे उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा चाहिए तो 11 पुरुषों तक संभोग करके बच्चा पैदा कर सकती है, वो बच्चा उसी का कहला होगा जो मरा है। क्या समाज में लागू कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी ने ये बात दिखा दी, ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई है हमारे गुरुजी ने। न्यू सोच, हमारे गुरुजी बता रहे थे, आज बाकी वो तो जाने जाना है, वे बता रहे थे कि मैंने सोचा तो ये था कि कुछ सहारा मिलेगा लोगों को समझाने में, लेकिन ये तो सारा ही उल्टा काम है इसका। तो हमारे गुरुजी ने अखबार में कटवा दी
कि भाई इस सत्यार्थ प्रकाश को अगर दुनिया पढ़ेगी तो दुनिया का नाश होगा, फायदा नहीं हो सकता। इसमें वेद की तो एक भी बात ना लिख रही, और ऐसी जो महर्षि दयानंद ने बात लिख रखी है, अगर ये समाज में लागू कर दिया जाए तो समाज का तो नाश हो जाएगा। कित इज्जत रहेगी, कित मान मर्यादा रहेगी। तो इसके चक्कर में जब ये अखबार में लिखड़वा दी तो आर्य समाज जी हमारे गुरु जी थे चिढ़ गए। हमारे गुरु जी ने खूब कही भाई आओ चर्चा करो, देखो मैं आपके बाद मतलब क्या दी भाई, भाई गलत है, चोर है। तो इस भाई का क्या फर्ज बना है कि मेरे ताका पूछ जाता ना क्यों कही, साबित करके दिखा, ये हो है ना। और तुसी ताका मेरा लठ मारने लाग जाते हो तो कोई बात नहीं बनती। तो इन्होंने क्या किया, हमारे गुरु जी ने इन्विटेशन दिया भाई आओ चर्चा करो, बताऊंगा कैसे बात है। मैंने अपनी तरफ तो नहीं लिखी, थारी किताब में लिख दी है, और वेदों से प्रमाणित है। तो अगर ये बात सच है तो वेदों में तो कितना लिख रही। तो उन्होंने क्या किया, क्रोथा के आसपास जितने भी गांव थे ना सारे भटका दिए, सारे आर्य समाजी गांव थे, सबने मिलके आश्रम पर हमला कर दिया। आश्रम पर हमला करने के बाद गुरुजी आर्य समाज की गोलियों से, बेरी का एक भाई था मोनू, आर्य समाज आपस में उनकी गोलियां था, वो मारा गया। और वो केस ठोक दिया संतराम पाल जी महाराज पे। ठीक है, संतराम पाल जी महाराज उस टाइम हुड्डा था, भूपेंद्र, 2006 की बात है। यो भी आर्य समाज जी जिसने हमला करा आश्रम पे, उनका तो 50-50 हजार रुपये इनाम दिए। और हमारे सारे भगत, हम अपना आश्रम में भीतर बैठे थे, हमारे पे केस लगा दिया। वो केस चला 14 साल, 2006 की बात है। और अब वो केस 1-2 साल पहला बरी हो गया। करोथा कांड जो केस होया था, जिससे जो सारा मामला शुरू होया, वो केस में संतराम पाल जी महाराज बरी हो गए। और बरवाड़ा कांड क्यों होया, करोथा कांड का जो केस था उसकी तारीख लागे करती। लगातार हमारे गुरुजी 42 से 60 तारीखों के बीच में गए हैं, सब पे प्रेजेंट रहे हैं। फिर हमारे गुरुजी ने एक पेटिशन डाली, लोगों को दिखाना था। वो कह जब गंध साफ करना हो ना तो उसके भीतर उतरना पड़े, जब साफ हो बार बार तक गंध साफ ना होता। अब इतनी किसी की औकात ना है जो न्यायालय तो पंगा ले ले, और न्यायालय में इतने भ्रष्ट आदमी बैठे हैं, जज तक भी कड़ लाग रहे हैं, तो न्याय मिलेगा कितना गरीब आदमी ने। तो हमारे गुरुजी ने पंगा ले लिया कि हम सुधारेंगे न्यायालय ने। तो गुरुजी ने क्या कहा, एक पेटिशन डाली कि भाई मैं 19 तारीख की डेट थी हाजिर होने की कोर्ट में। संतराम पाल जी महाराज ने पेटिशन डाल दी कि भाई मैं अस्वस्थ हूँ आने में, और मेरी ये तारीख पे मैं हाजिर नहीं हो सकता। पीजीआई से 5 डॉक्टरों का पैनल गया, बरवाड़ा का SHO गया, IG गया, टेस्टिंग हुई संतराम पाल जी महाराज की। डॉक्टरों ने लिख दिया कि भाई संतराम पाल जी महाराज कम से कम 5 दिन सफर करने में समर्थ नहीं है, अस्वस्थ है। जज के पास पेटिशन डाली, जज ने पाट दी, मैंने ना पेरा, कुछ भी करो संतराम पाल ना हाजिर करो। भाई ऐसे कोई ठग नहीं, उग्रवादी नहीं अपने देश में, ठीक है, हर तारीख पाने लाग रहे, कोई रिपोर्ट खराब नहीं, ऐसी के आग लगी भाई पैसे करना है। फिर क्या होया, संतराम पाल जी महाराज का सत्संग था 5 तारीख में, संगत आनी इकट्ठी होगी। पुलिस को ये लगा भाई ये अपना जमावड़ा कर रहे हैं, CRPF, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, IRF, रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, भाई 40,000 फोर्स संतराम पाल जी महाराज के आश्रम के बाहर करवा दिया हमला। तो हमारे घर पर कोई हमला करेगा, रक्षा तो करेंगे ही, किसी ने मारा ना चला अलग बात है। भाई बाहर माई भाड़ बैठी थी, उन पर हमला कर दिया, जो भगत उन्हें बचाना चाहे उन पर हमला करते, एक्सपायर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। 19 तारीख ने शाम में संतराम पाल जी महाराज ने सरेंडर कर दिया। 19 तारीख तक पेटिशन डाल रखी थी, 19 तारीख ने सरेंडर कर दिया, चले गए। जाने के बाद केस चलता रहा, हमारे भगत 1000 केस लगा दिया, देशद्रोह का केस लगा दिया, और 20 केस लगा दिए। उन बरवाड़ा कांड में जो केस लगाए उसमें से 9 केसों में संतराम पाल जी महाराज बरी भी कर दिए। आप अखबार लेकर गूगल पर सर्च कर लेना,
कि बरवाड़ा कांड में संत रामपाल जी महाराज कितने केसों में बरी हो चुके हैं, बरी भी कर दिए। फिर भाई जब थाने बरी करने थे तो ये कांड क्यों करवाया? और जिस जिस तारीख पे प्रेजेंट होने के लिए ये सारा कांड होया उस केस में भी बरी हो गए, करोथा कांड वाले केस में भी बरी हो गए। तो ये सारा सिस्टम सरकार का बनाया हुआ है? अब सिर्फ एक केस रह रहा है 429 430, जो बरवाड़ा कांड में 6 मौतें हुई थी पुलिस के एक्सपायर आंसू गैस गोले से। वो केस इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगा दिया। सारे गवाह अपने अमाले, मैं हूं, मेरी माँ एक्सपायर होगी बरवाड़ा कांड में, सपोज दैट मैंने ये बयान दिए कोर्ट में कि जी मेरी माँ की मौत संत रामपाल जी महाराज के बंधक बनाने से नहीं हुई, मेरी माँ की मौत जो एक्सपायर आंसू गैस के गोले छोड़े थे इसकी वजह से दम घुटने से हुई है। मैंने वो बयान दे दिया, मेरा बयान पाट दिया जज ने, तेरी ना मानी जा। अरे मेरी माँ की मौत हुई, मैं मारे, मेरे बयान क्यों ना माने जाएंगे भाई? वे बयान नकार दिए, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज नकार दी। DR चालिया नया जज आया, संत रामपाल जी महाराज के इस केस का फैसला आना था, बरी होने थे। खट्टर नु बोला DR चालिया था, या तो तेरे 5 करोड़ रुपया दूंगा या अब सेशन कोर्ट का जज है तू, हाई कोर्ट का जज बना दूंगा तेरे। DR चालिया का पीछे का रिकॉर्ड भी बहुत खराब था, ठीक है, रिश्वतखोर था यो। इसके पास गए वक्त बोला तू फैसला ठीक सुनाइए, जो जायज फैसला वो सुनाइए। बोला भाई हम अपनी हाई कोर्ट में पार्टीशन डाल दिया, मैंने ना मेरा था का फैसला सुना दिया, संत रामपाल जी महाराज दोषी करार दिए जाते हैं। अब वह उसकी अपील हाई कोर्ट में कर रखी है, सिर्फ वो केस रह रहा है। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। अरे संत का काम, जब बरवाड़ा कांड होया एक आश्रम था बरवाड़ा का, अब भारत में 14 आश्रम 100 किले बन रहे हैं और 600-700 से ज्यादा नामदान सेंटर है प्रत्येक राज्य में, आउट ऑफ कंट्री भी और भारत में भी। और संत रामपाल जी महाराज की संगत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा में एक मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, अन्नपूर्णा। घर घर जाकर पूछने लाग रहे हैं भाई रोटी पानी का जुगाड़ है कि ना है, घर बत्ती है कि ना है, कोई दिक्कत तो ना है। जो क्या दे जी परिवार में बीमार है कोई ना है आस कमान खाने की, हर महीने उनके घर में राशन पहुंचाया जा रहा है। जिसका घर नहीं है घर बनवाया जा रहा है। ऐसे संत क्या समाज के लिए गलत है? ऐसे संत तो समाज के लिए उपकारी है। और वे जिन्होंने सारी जनता डबो दी, 150 200 सालों से पंथ बनाए बैठे हैं, उनने किसी की चिंता ना है, दान पर मौज मारे हैं। और यहाँ देख लो संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल में 6x6 की कोठड़ी बैठे हैं और आपकी ताइए कूलर लगा रखे हैं। इस संत रामपाल जी महाराज की इस सारी व्यवस्था का आनंद कौन ले रहे हैं? आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो भाई एक पंखा में घर में बैठे हैं और लोगों का उद्धार करने लग रहे हैं। 6-6 घंटे दर्शन देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, किसी का गलत मत करो, सबका फायदा करो। हमारे गुरु जी का आदेश आए थे अभी, ये जो पाकिस्तान का युद्ध होया था ना, जब आदेश आए थे हमारे गुरु जी बोले बेटा 2 रोटी कम खा लियो, लेकिन सबकी मदद करनी है, हम अपनी 2 रोटी कम कर दो और आगे बढ़ाओ। यानी कि जो सबको देने वाला वो माता कह रहा है कि हम अपनी 2 रोटी कम कर दो, थारे भाई भूखे नहीं रहने चाहिए। पूरे हरियाणा में मुहिम चला रखी मेरे भाई, डेली 1 ट्रक भर के जाता है आश्रम से सूखा सीधा, तेल चावल साबुन सारी चीज, आटा सब्जी दाल चीनी सब कुछ। और कम से ना कम तो 1.5-2 महीने का राशन पैक हो गया है। और उनको ये नंबर दे दिया जाता है, जब खत्म हो फोन कर दिया 10 दिन पहला आ जाएगा। बालका की पढ़ाई लिखाई का कोई जुगाड़ना है तो वो भी आ जाएगा, घर ना है घर भी बन जाएगा, दरवाजे ना चढ़ रहे दरवाजे बन जाएंगे। ये सारी चीजें करने का उद्देश्य क्या है कि ये सारी, रुक जाओ जी, कोई बात ना, आनंद कोई बात ना, किचन है अपना, आश्रम अपना घर है, कोई बात ना है। तो ये सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों का भला हो। मैं भाईगुड़ गांव का रहने वाला हूँ, छुड़ानी गांव की मेरी चाची थी,
सोमवीर हर का खा दिया मैं। ठीक है, मैं इतना बिगड़ेल था पहला, सुबह बैठे करता दारू पीण, रात में 12 बजे उठे करता, ऐसे ऐसे बाल का गल जान पिछाड़ थी कि आवारा करती। हाफ मर्डर केस लग गया था मेरे पे, दारू के नशे में लड़ाई करती। ठीक है, बोतल तोड़ के पेट में मार दी, केस कर दिया। ठीक है, 1 महीने में 3 बार जेल गया। ठीक है, इतना बर्बाद हो लिया, इतना बर्बाद हो लिया। मेरे चाचा ने 2005 से नाम ले रखा गुरु जी का। जब सबकी में बर्बाद हो लिया ना, उसने मेरे से बुक दी, क्या किताब पढ़े। मैंने वह 2-4 पैसे पढ़ी थी, मैंने प्रार्थना कर ली थी, मैं या तो तुम मैंने अपनी शरण में ले लेना, मैं तो खुदकुशी करके भरूंगा। अगले ही दिन ऐसा सूद बैठा दिया परमात्मा ने, बरवाड़ा आश्रम में चला गया, नाम ले लिया। उस दिन के बाद जिंदगी ऐसी होगी कि नशा तो करना दूर, वे लोग ही छोड़ दिए जो ये काम करे करते। और आज 11 साल हो गए संतराम पाजी महाराज का नाम लिए हुए, 1 नंबर की जिंदगी चलती है यार, जीवन बदल दिया। और संत कृष्ण क्या है, यहाँ आपने देखा होगा, आपने इतनी अफवाह सुन रखी होगी, वहां तो ऐसा होता, वहां तो वैसा होता है। यहाँ आप हमारे घर में खुद आकर देख रहे हो क्या होता है यहाँ। मना तो ना लागे कोई गलत चीज होती होगी, ना देखी होगी आपने। तो ये सारी अफवाहें हैं, क्योंकि काल ने बेरा है, जो काल है ना, जो इसने बेरा है कि संत आ गया, टाइम आ गया मोक्ष का, ये सब्जियों ने ले जाएगा तो मैं भूखा मरूंगा। तो इतना बदनाम करते, इतना बदनाम। आर्य समाज का भी कसूर ना है, जनता का कसूर नहीं है, ये काल भ्रमित करने लग रहा सबको कि संत ने इतना बदनाम करवा दे कि उसका नाम लेने तो नफरत हो जाए आदमी ने, क्योंकि उसका दौरा चले गए तो सुधर ही जाएंगे और भक्ति कर लेंगे, निकट जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम यो है। जैसे कि आपको भगत जी ने अभी समझाया, तो आपको क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो अफवाह फैल रही थी, जो अंधविश्वास था हमारे मन में था कि वहाँ ऐसा होता है, बहुत सारे भ्रम दूर हुए। सारे कोई आपके डाउट जो थे वो दूर हुए? बहुत डाउट दूर हुए। बाहर जो था और यहाँ पे आपको कितना डिफरेंस लगा? सारा ही डिफरेंट है, पूरा ही डिफरेंस है। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हैप्पी है? बहुत खुशी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।